सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू गाइस आर गुड डेट। और आज मैं एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का एक एप्लीकेशन दिखाना चाहता हूँ। बहुत ही एक इजी एप्लीकेशन, बिगिनर फ्रेंडली एक एप्लीकेशन होगा जो जिसमें आप लोग ये वाला एक असाइनमेंट देख सकते हो, जिसमें मैंने एक इंडेक्स जो HTML मैंने ऑलरेडी सेट कर लिया है और CSS करके मैंने नॉर्मल स्टाइलिंग दे दिया है, जो कि आप लोग दे सकते हो। तो आज हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है, कैसे जावास्क्रिप्ट फंक्शन करता है और कैसे जावास्क्रिप्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक नॉर्मल वेबसाइट के लिए। तो मुझे सिर्फ मुझे जितना भी ऑल एम्प्लॉयज़ है, ऑल एम्प्लॉयज़ से मुझे ये सब शॉर्ट लिस्ट एम्प्लॉयज़ में लाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप, बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो वो मैं विदाउट जावास्क्रिप्ट में कर नहीं सकता। तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप, कैसे फंक्शनैलिटी को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे बेसिकली कैसे फंक्शनैलिटी को हम लोग एक वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो बिना किसी फर्दर डिले किए शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। हाँ, तो मैं आ गया हूँ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, और आप लोग अगर मुझे मेरे साथ फॉलो अलॉन्ग करना चाहते हो तो मैंने गिटहब में अभी तक मैंने कोड अपलोड नहीं किया, तो आप लोग सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लेना। ये मेरा नॉर्मल इंडेक्स HTML में समझा देता हूँ मैंने क्या क्या किया है। index.html मैंने एक फोल्डर बनाया जो मैं नॉर्मली करता हूँ। index.html में मैंने एक सोर्स एप्लीकेशन में डाला, उसके अंदर मैंने एक VS कोड ओपन किया, उसके अंदर मैंने CSS कुछ इमेज एसेट्स, आप लोग अपना अपना इमेज लगा देना, ठीक है। और मैंने क्या किया है, और मैंने नॉर्मल index.html ओपन किया है, और आप लोग ये वाला स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। यहाँ से मैंने नॉर्मल टाइटल दिया है, CSS स्टाइल शीट को मैंने अप्लाई किया है, देन मैंने एक डिव लगाया है एंड प्रोजेक्ट असाइनमेंट एंड ऑल। जो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो आप लोगों को थोड़ा करने वाला है, ये सब तो आप लोगों को समझ में आ गया, डाटा ID एंड ऑल, ठीक है। ये डिव है, ठीक है, ये डिव है। ये डिव के अंदर नहीं है, ये सब डिव का इम्प्लीमेंट, जैसे क्लास ID, ये सब डिव के पार्ट्स है। हम लोग इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं आप लोग देख सकते हो। ये डिव के अंदर है, डिव के अंदर का पार्ट ये वाला है, ठीक है, ये वाला है। मैं यहाँ पे कुछ करने वाला वो नहीं, और ये सब डिव के प्रॉपर्टी है। तो इसका जो मेन प्रॉपर्टी जिससे हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, उसका मेन प्रॉपर्टी ये है ड्रैगेबल। तो ये जो ड्रैगेबल जो चीज़ है, ये एक प्रॉपर्टी है जिससे आप देख सकते हो, एक an enumerator attribute indicating whether the element can be dragged using the drag and drop API। सो इसके बिना आप लोग कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते। सबसे पहले HTML में हम लोग को ये ड्रैगेबल सब कुछ, जिस भी आइटम को हम लोग को ड्रैग करना है उसको हम लोग को ट्रू करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग सब में कर दिया है। सिंपल सा है, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डिव क्लास एक लेवल लगा दिया, शॉर्ट लिस्ट एम्प्लॉयज़ एंड ऑल, डिव क्लास के अंदर और एक क्लास हो गया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। सो ये है शॉर्ट लिस्ट के अंदर, और एक लेवल है जिसके अंदर हम लोग शॉर्ट लिस्ट एम्प्लॉयज़ के अंदर अभी ये सब जो फोटो है हम लोग इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे कि यहाँ से यहाँ पे लाना, देन यहाँ से इसको फिर से बैक करना। तो यही करने वाले जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, बहुत ही सिंपल। और मैंने कुछ स्टाइल्स भी है, आप लोग चाहे तो इसे भी स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने ओपन सेंस डाउनलोड किया है, ओपन सेंस आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं और स्क्रॉल कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग अब स्क्रीनशॉट ले लो। index.html भी अगर चाहिए तो आप लोगों को ले लो, इतना है। तो अभी शुरू करते जावास्क्रिप्ट को अप्लाई करना, ठीक है। तो ये मैं आ गया मेरे जावास्क्रिप्ट के अंदर। सबसे पहले मैं कुछ और ड्रैग एंड ड्रॉप से पहले मैं कुछ और चीज़ करने वाला हूँ, जिसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने में और थोड़ा इजी होगा और आप लोग और कुछ भी सीख सकते हो। सबसे पहले मैं कॉन्स्ट क्रिएट करूँगा, कॉन्स्ट all employees इक्वल टू डॉक्यूमेंट तो सबको पता ही है डॉक्यूमेंट से क्या होता है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर क्या होता है सबको पता है। CSS प्रॉपर्टी को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, और इससे हम लोग एक ये वाला जो सिलेक्टर है हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑल एम्प्लॉयज़, ठीक है। इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, इस क्लास को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सिंपल हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसे जस्ट कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। 4 बार दिखाते हुए हम लोग क्या करते हैं, 1 बार 2 बार। अभी हम लोग इसको चेंज कर देंगे, इसका नाम दे देंगे टास्क फोर्स, ठीक है। और इसमें क्वेरी सिलेक्टर में जाएगा हम लोग का
टास्क फोर्स का जो क्लास था वो दे देंगे हम लोग, ठीक है, डॉट टास्क फोर्स, ख़त्म। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका नाम चेंज कर देंगे एम्प्लॉय कार्ड्स, एम्प्लॉय कार्ड्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट। और तो अच्छा, और मैं इक्वल टू क्यों दे रहा हूँ, मैं भी पगला गया हूँ। क्वेरी सिलेक्टर हम लोग इसमें क्या करेंगे, क्वेरी सिलेक्टर ऑल कर देंगे, क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है। और इसको चेंज कर देंगे डॉट एम्प्लॉई, डॉट एम्प्लॉई, ये वाला क्लास जो है डॉट एम्प्लॉई, ठीक है। इसको हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं, जितने भी एम्प्लॉई क्लास है हम लोग उसको सिलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। अभी हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट और एक क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट क्रिएट पैनल, क्रिएट पैनल इक्वल टू, अभी क्या करेंगे, एक फंक्शन डालेंगे जिसके अंदर x एंड y एंड नेम, ठीक है। x और y होगा पोजीशन, ये क्यू सिलेक्ट हो गया, नेम y नेम, कॉन्स नेम वर्ड, पता नहीं क्या हो रहा है, कॉन्स नेम चेंज कर देते नेम, ठीक है। कॉन्स नेम वाला क्यों वर्ड दिखा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वर्ड क्यों दिखा रहा है, पता नहीं दिखते। अब मैं इसको फंक्शन, एक एरो फंक्शन से शुरू करेंगे एंड, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट जो मैंने पैनल लिखा था उसको लिखेंगे, क्रिएट पैनल डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। एक हम लोग डिव क्रिएट करने वाले जो कि जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम लोग क्रिएट करने वाले डिव एलिमेंट, और इसको दे देते हैं डिव, एक डिव एलिमेंट हम लोग क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब डिव एलिमेंट को एक क्लास का नाम देंगे, क्रिएट पैनल डॉट सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट क्या करता है, इसके अंदर हम लोग को डिव को, हम लोग जैसे बाहर HTML में हम लोग क्लास लिखते हैं, आईडी लिखते हैं, ऐसे ही जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्रिएट पैनल करके सेट एट्रीब्यूट करके तो क्लास का नाम दे सकते हैं। तो क्लास, इसका टाइप होगा क्लास, एंड नाम देंगे, क्या नाम दे भाई, क्या नाम दे, नाम देते हैं इन्फो पैनल, ठीक है। इन्फो पैनल एक नाम दे दिया, और डॉट क्यों दिया मेरे को समझ में नहीं आया, डॉट क्यों दिया भाई, ठीक है। एंड देन एक्सकर, ठीक है। अब और एक क्रिएट पैनल करेंगे, और इसका जो इनर टेक्स्ट है, इनर टेक्स्ट वो होगा नेम, ठीक है, नेम, क्रिएट पैनल इनर डॉट इनर टेक्स्ट नेम। अब और एक क्रिएट पैनल करेंगे, ठीक है। अब क्रिएट पैनल हम लोग इसलिए कर रहे हैं, हाँ हम लोग मैं दिखाऊंगा क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, डॉट स्टाइल डॉट टॉप इक्वल टू, ठीक है, बैकटिक जो कि टैब के ऊपर रहता है, ठीक है, बैकटिक, एंड देन डॉलर y पिक्सल। और अभी फिर से इसको कॉपी करेंगे, एंड देन पेस्ट करेंगे यहाँ पे, इसको टॉप का कर देंगे लेफ्ट, और इसको कर देंगे x, ठीक है। अब रिटर्न क्रिएट पैनल, ठीक है। अब देखते हैं हम लोगों ने जो भी किया है उसका कुछ महत्व तो है या नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है, क्रिएट पैनल नाम का हम लोगों ने कॉन्स्ट किया है। इसके अंदर हम लोगों ने 2 पोजीशन दिया है, x एंड y, ठीक है।
और अभी कॉस्ट क्रिएट पैनल में हम लोगों ने एक डिव बनाया है, ठीक है। कॉस्ट क्रिएट पैनल, इसके अंदर डिव का नाम दे दिया है इन्फो पैनल, और क्रिएट पैनल इसका जो इनर टेक्स्ट होगा वो होगा नेम, ठीक है, नेम। और क्रिएट पैनल डॉट स्टाइल, जब भी हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो इसका जो पोजीशन होगा वो होगा वाई एंड एक्स, ठीक है। अब क्या करे क्रिएट पैनल, देखते भाई कुछ होता भी है, नहीं हो रहा है, कुछ तो होता नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। देखते हैं क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। देखते जो भी होगा दिखा जाएगा। अब इसको बंद कर देते हैं। तो क्या किया हम लोगों ने, देखते हैं। यहाँ पे सब ठीक है, सब ठीक है। सब ठीक है। ये जो डॉट इन्फो पैनल है, आप लोग देख सकते हो, डॉट इन्फो पैनल, हाँ, ये हम लोगों ने पहले से सेट कर लिया, क्योंकि मैं उसी नाम का मैंने एक डिव बनाया जो कि देख सकते हो, और इसका ऑलरेडी मैंने CSS बना लिया, कैसे दिखेगा, क्या दिखेगा, ठीक है। तो अभी मैं जाता हूँ, कहाँ पे जाए अभी हम लोग को कहाँ पे जाना है, तो अभी कॉन्स्ट रिमूव पैनल, और एक चीज़ बनाएंगे, कॉस्ट रिमूव पैनल इक्वल टू, ये हो गया। अब इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड क्या करेंगे, डॉट इन्फो पैनल, क्या करेंगे, डॉट इन्फो पैनल, ठीक है। तो जब भी डॉट इन्फो पैनल आएगा, इन्फो पैनल हम लोग क्यों बना रहे हैं, जब भी हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे इसका नाम मुझे दिखना चाहिए। सिंपल सी बात है, इन सब का जो नाम है, जिनका मैंने एसोसिएटेड नाम ऑलरेडी HTML में दे दिया हूँ, उनको मैं जब क्लिक करूँगा तो मुझे नाम दिखना चाहिए, इसलिए हम लोग इन्फो पैनल बना रहे हैं, जिसमें हम लोग जब सिलेक्ट करेंगे तो नाम दिखना चाहिए। ऐसे ही मेरे बेहतर अंडरस्टैंडिंग, इसके बाद हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो जब ये इन्फो पैनल ओपन रहेगा तब रिमूव करना है, इसको रिमूव कर देंगे। अगर ये ओपन रहा तो रिमूव एंड बंद कर देंगे, ठीक है। एंड सिंपल सा चीज़ है, बंद कर दिया। अभी ऑल एम्प्लॉयज़ जो है, ऑल एम्प्लॉयज़ में हम लोग एक ऐड इवेंट लिसनर लगाने वाले हैं। इवेंट लिसनर लगाने वाले कब ये इन्फो पैनल दिखना है, वो इन्फो पैनल तो हम लोग को अभी तो देख नहीं सकते। अगर हम लोग जब क्लिक करें कुछ दिख रहा है तो हम लोग को क्लिक के ऊपर इन्फो पैनल लगाना है उसके अंदर। तो इसलिए अभी एक जो ऑल एम्प्लॉयज़ है उसके अंदर मुझे अभी एक क्लिक ऐड इवेंट लिसनर लगाना पड़ेगा, जिससे इन्फो पैनल हम लोग को दिख सके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक दो चीज़ बना देंगे। और कॉन्टेक्स्ट मेनू क्या है, जब हम लोग लेफ़्ट क्लिक करते हैं माउस में तब हम लोग को क्लिक हम लोग यहाँ पे क्लिक लिखते हैं, जब राइट क्लिक करते हैं तब हम लोग को कॉन्टेक्स्ट मेनू लिखना पड़ता है। जैसे कि अभी अगर हम लोगों ने राइट क्लिक किया तो हम लोग को ये दिखा रहा है, ठीक है। हम लोग अभी जो क्लिक करें ये दिखा रहा है, ठीक है। तो हम लोग को चाहते हैं जब हम लोग राइट क्लिक करें इन लोग का नाम दिखे, ये नहीं चाहिए हम लोग को, तो इसलिए हम लोग अभी कॉन्टेक्स्ट मेनू बना रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट मेनू एंड इसको करेंगे फंक्शन, रिटर्न करें एक फंक्शन, एक EVT बना देते, फंक्शन EVT, ठीक है। फंक्शन EVT, अरे यार, देन फंक्शन EVT एंड इसको फंक्शन EVT को हम लोग रिटर्न करेंगे। एक कॉन्टेक्स्ट मेनू बनाया और इसको एक फंक्शन के साथ अभी फंक्शन को डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब फंक्शन का जो क्या करेंगे, इवेंट जो है EVT डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, रिमूव पैनल, ठीक है। अब ये हम लोग जो भी किया अभी देखते हैं। अब हम लोग जब ऑल एम्प्लॉयज़ में जाएंगे, ठीक है, ये अभी भी दिखा रहा है, ठीक है। देखेंगे हम लोग इसको, ये थोड़ी देर बाद नहीं दिखेगा,
अब देखना, तो जब कॉन्टेक्स्ट मेनू क्लिक होगा, जब कॉन्टेक्स्ट मेनू हम लोग शुरू करेंगे फंक्शन, इसके अंदर एक इवेंट प्रिवेंट, जो ये वाला चीज़ हम लोग ने देखा अभी, वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और अगर इन्फो पैनल ओपन रहा तो वो भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसके अंदर एक इफ़ स्टेटमेंट लगाने वाले, इफ़ EVT डॉट टारगेट डॉट get attribute and class क्या होगा, 3 बार इक्वल टू एम्प्लॉई, ठीक है। अब जो भी हम लोग क्लास के अंदर ये वाला जो क्लास है, जब एम्प्लॉई क्लास को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, जब टारगेट करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग कॉन्स्ट नेम इक्वल टू EVT डॉट टारगेट डॉट गेट एट्रीब्यूट डाटा नेम, सही है। इसको हम लोग बंद करेंगे, दिखाता हूँ मैं क्या होता है बेसिकली। और एक कॉन्स्ट बनाएंगे, कॉन्स्ट इन्फो पैनल इक्वल टू, अरे यार क्या हो रहा है, इन्फो पैनल इक्वल टू, ठीक है, क्रिएट पैनल EVT डॉट क्लाइंट एक हम लोग क्रिएट पैनल बनाने वाले हैं, ठीक है। क्रिएट पैनल कॉन्स्ट इन्फो, जिसके अंदर क्रिएट पैनल, अभी हम लोगों ने यहाँ पे 3 नाम दिया था ना, X Y और नेम, तो उस X Y के जगह पे हम लोग को अभी नाम देना है क्रिएट पैनल हम लोग, और इसको हम लोग इन्फो पैनल पे हम लोग स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। कॉन्स्ट इन्फो पैनल नाम का कुछ है क्या चीज़, कुछ भी चीज़ है नहीं है, ठीक है। तो कॉन्स्ट इन्फो पैनल क्लाइंट X, ठीक है, क्लाइंट X कॉमा EVT डॉट क्लाइंट Y, ठीक है, एंड नेम, ठीक है, नेम। आप क्या करें, अब ऑल एम्प्लॉइज डॉट अपेंड इन्फो पैनल, ठीक हो गया, इन्फो पैनल, एंड एवरीथिंग इज लुकिंग ग्रेट। यहाँ पे एक कॉमा होगा, देन ऑल एम्प्लॉइज डॉट ऐड इवेंट लिसनर क्लिक एंड क्लिक के ऊपर एक फंक्शन रहेगा, ये रहेगा रिमूव पैनल, और इसको भी बंद कर देंगे, एंड देखते अब क्या होता है। तो हम लोग पे देख लेते क्या हो रहा है अभी, इसके बाद बाकी का बात करेंगे, ठीक है। क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, देखना पड़ेगा थोड़ा। ये तो काम करना चाहिए था, काम क्यों नहीं कर रहा है,
काम तो करना चाहिए था भाई। ये तो प्रिवेंट डिफॉल्ट तो ये वाला नहीं आना चाहिए था, देखना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कॉन्स ऑल एम्प्लॉयज एंड एवरीथिंग इज लुकिंग ग्रेट। एम्प्लॉय कार्ड्स, एवरीथिंग इज लुकिंग ग्रेट। कॉन्स्ट क्रिएट पैनल, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डिव, सब कुछ तो ठीक है। एक हम लोगों ने कॉन्स्ट क्रिएट पैनल नाम का एक चीज़ बनाया। इसका कॉन्स्ट पैनल का अंदर हम लोगों ने क्रिएट एक डिव बनाया जिसका नाम हम लोगों ने सेट एट्रीब्यूट के हेल्प से क्लास और इन्फो क्लास नाम का एक एट्रीब्यूट दिया जिसका नाम हम लोग इन्फो पैनल दे दिया। देन क्रिएट पैनल का अंदर हम लोग जो चीज़ रखने वाले उसका नाम होगा नेम। इसका पोजीशन दे दिया स्टाइल टॉप, ये वाला पोजीशन होने वाला है जब हम लोग क्लिक करने वाले हैं। एंड देन रिटर्न क्रिएट पैनल, एवरीथिंग इज लुकिंग ग्रेट। देन व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग। ओके, देन हम लोगों ने एक रिमूव पैनल बनाया है। ठीक है, रिमूव पैनल को हम लोगों ने ये वाला डॉक्यूमेंट और क्वेरी सिलेक्ट इन्फो पैनल सिलेक्ट किया। अगर इन्फो पैनल विजिबल रहा तो ये रिमूव कर देगा। ये ऐसे होने वाला है रिमूव। ये समझ में नहीं आ रहा है, देखते हैं अभी होता है या नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अरे हो जा भाई, हो जा। देखना पड़ेगा। डॉट रिमूव, सब कुछ तो ठीक दिया है। ऑल एम्प्लॉयज़ डॉट इवेंट लिसनर, कॉन्टेक्स्ट मेनू, फंक्शन EVT, सब कुछ तो ठीक दिया है। देन हम लोगों ने ऑल एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट किया जिसके अंदर हम लोगों ने इवेंट लिसनर। बेसिकली जो ऑल एम्प्लॉयज़ है इसके अंदर हम लोग जब राइट क्लिक करेंगे एक फंक्शन सिलेक्ट होगा। फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट है उसको हम लोग हटा देगा, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट को हटा देगा। रिमूव पैनल इसको भी कर देगा, ठीक है, जो भी। और इसके बाद हम लोग एक इफ़ लगाएंगे। ठीक है, इफ़ में क्या करेगा, एक ये वाला क्लास है गेट एट्रीब्यूट इवेंट डॉट टारगेट गेट एट्रीब्यूट क्लास, ये वाला जो क्लास है एम्प्लॉय क्लास, इसके अंदर कॉन्स्ट नेम नाम का हम लोगों ने एक कॉन्स्ट बनाया कांस्टेंट, जिसके अंदर इसके इवेंट डॉट टारगेट गेट एट्रीब्यूट डाटा नेम। यहाँ पे डाटा नेम ही तो है ना, डाटा नेम, हाँ, गेट एट्रीब्यूट डाटा नेम ही तो है भाई, इसलिए तो डाटा नेम दिया है। डाटा नेम देन कॉन्स्ट इन्फो पैनल इक्वल टू क्रिएट पैनल, event dot client x, event dot client y, and name. Everything is great, but why it is not working? Then why it is not working? क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे सब कुछ तो ठीक ही दिया मैंने। ओके, डॉक्यूमेंट, ओके, यहाँ पे मैंने क्वेरी सिलेक्टर CSS स्टाइल को सिलेक्ट होता है। ओके, मैंने फिर डॉट नहीं दिया है, तो आई थिंक दिस इज़ द इशू माइट बी। अब सब सही लग रहा है, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखा, अब सब ठीक लग रहा है ना, सब ठीक होगा भाई, सब ठीक होगा। कुछ एक प्रॉब्लम होने से ही बंद हो जाता है। तो देख रहे हो, ये वाला सब दिख रहा है। अभी जो हम लोग को प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट किया सब कुछ ठीक है। वो जो हम लोग के कंटेक्स्ट में दिखा था वो नहीं दिखा रहा है, नाम दिखा रहा है। तो हम लोग अभी जब सिलेक्ट करेंगे, लेफ्ट राइट क्लिक मारने से नाम दिखा रहा है, लेफ्ट क्लिक मारने से फिर से चला जा रहा है, और अभी भी फिर से राइट क्लिक मारेंगे। बढ़िया है। राइट क्लिक मारने से ये भी हो रहा है, लेफ्ट क्लिक मारने से चला जा रहा है, एंड इट्स लुकिंग ग्रेट। ठीक है, समझ में आ गया। अभी जो हम लोग को ये वाला नाम दिखा बहुत दूर दिखा रहा है, मुझे चाहिए जो माउस के साथ कर्सर है उसके साथ ये वाला नाम दिखाई दे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे बेसिकली यहाँ पे जो पैडिंग है और यहाँ से जो पैडिंग है, तो हम लोग जब क्लिक करते हैं ये डिफ़ॉल्ट ये वाला नाम दिख रहा है, ये वही पैडिंग और वही ऊपर से पैडिंग और ये वाला पैडिंग ले रहा है। ठीक है,
तो इसलिए ऐसे दिखा है मुझे। ये इन दोनों के अंदर जो पैडिंग है ये वाला ख़त्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक, उसके लिए मुझे और एक चीज़ लगाना पड़ेगा जिसको कॉन्स्ट, ये एक प्री डिफाइंड क्लास है, ठीक है, कॉन्स्ट टॉप लेफ्ट, टॉप क्या किया, टॉप लेफ्ट इक्वल टू all employees dot get bounding client rect function, ठीक है। अब इसका जो x है इसके साथ मैं माइनस लेफ्ट कर दूंगा, सिंपल सा लेफ्ट, जो y है इसके साथ माइनस टॉप कर देंगे, माइनस टॉप कर देंगे। अब देखते क्या होता है, माइनस टॉप। अब जो चीज़ होने वाला है देख रहे हो, माउस के साथ साथ दिखा रहा है, माउस के साथ साथ दिखा रहा है, दिख रहा है, माउस के साथ साथ दिख रहा है। तो अब ये तो हो गया, इनका नाम भी दिखाई दे रहा है अभी। अब मुझे इनको ड्रैग करना है। हाँ, अब अभी सब कुछ हो गया। अभी हम लोग एक और एक सेक्शन बनाएंगे जिसको अभी जो हम लोग का जो टॉपिक है ड्रैग एंड ड्रॉप, हम लोग अभी उससे बनाने वाला है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप सेक्शन को बनाते हैं। ये तो हो गया, या तो आपने देख लिया। तो शुरू करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप का सेक्शन। अब हम लोगों ने एम्प्लॉई कार्ड सिलेक्ट किया तो उसको पकड़ेंगे, एम्प्लॉई कार्ड्स जल्दी बनाएंगे क्योंकि मुझे अभी सोना भी है, रात हो गया है। मैं अभी रात कितना बज रहा है, रात के अभी 2:15 बज रहा है। अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और मैं छोड़ने वाला हूँ इसको। तो यार इतना मेहनत करते हो आप लोग, तो एक लाइक तो मार ही सकते हो, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। फॉर इच इसके बाद ये वाला हो जाएगा, दैन ये वाला और एक हो जाएगा, इसके अंदर EL दे देंगे। EL एक नॉर्मल फंक्शन, दैन ओके नंबर 1 इसके अंदर क्या दे, EL डॉट एड इवेंट लिसनर, इसके अंदर जल्दी से करेंगे ड्रैग स्टार्ट। ये एक इनबिल्ट फंक्शन है। अभी किसी को अगर हम लोग को ड्रैग करना है तो ड्रैग स्टार्ट लगा सकते हैं, ड्रैग स्टार्ट, ठीक है, ड्रैग स्टार्ट कॉमा फंक्शन बनाएंगे और एक इसके अंदर फंक्शन और एक बना देंगे फंक्शन क्या करें फंक्शन EVT, नो y इज EVT, ओके। और एक फंक्शन बना लिया EVT नाम से, ठीक है, EVT नाम से। देन कॉल करेंगे फंक्शन को कॉल किया, रिमूव पैनल, अरे यार, रिमूव पैनल एंड इट इज़ लुकिंग ग्रेट, ठीक है। तो जब भी हम लोग ड्रैग स्टार्ट करेंगे तो वो जो रिमूव पैनल, इन्फो पैनल, उसको हम लोग सबसे पहले रिमूव हो जाना चाहिए। अगर कुछ ओपन है तो अपने आप रिमूव हो जाना चाहिए जब हम लोग ड्रैग करेंगे। तो अब कॉन्स्ट गेट आईडी हम लोग क्यों ले रहे देखना पड़ेगा। गेट आईडी कुछ है क्या, गेट आईडी देखते क्या होता है। गेट आईडी नाम से नाम लेंगे, गेट आईडी EVT डॉट टारगेट डॉट गेट एट्रीब्यूट, EVT डॉट गेट एट्रीब्यूट एंड क्या करें, डाटा आईडी हो गया, इजी। डाटा आईडी EVT डॉट डाटा ट्रांसफर डॉट set data text plain एंड इसमें get ID
तो बेसिकली हमने क्या किया, हम लोगों ने एक एम्प्लॉय कार्ड लिया, एक एम्प्लॉय कार्ड का जो हम लोगों ने कार्ड लिया जिसमें हम लोगों ने सब एम्प्लॉय सिलेक्ट किया। ये वाला जो एम्प्लॉय है इस सबको सिलेक्ट कर लिया जितने भी एम्प्लॉय है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर एक फॉर ईच लगा दिया। फॉर ईच मतलब एम्प्लॉय कार्ड का जितने भी एम्प्लॉय है सबके लिए हम लोगों ने फॉर ईच लगा दिया। तो फॉर ईच में हम लोगों ने एक इवेंट डाल दिया जिसका नाम दिया हम लोगों ने EL। तो EL में हम लोगों ने एक ऐड इवेंट लिस्टर दिया जिसका नाम है ड्रैग स्टार्ट, एक इनबिल्ट फंक्शन है। और ड्रैग स्टार्ट जब हम लोग करेंगे तो फंक्शन EVT और एक फंक्शन दे दिया जो कि इन्वोक होगा। तो अगर कोई भी पैनल ओपन रहे इन्फो पैनल तो वो अपने आप रिमूव हो जाएगा, वो तो पहला बात है। इसके बाद कांस्ट गेट आईडी बोल के हम लोगों ने एक आईडी बना लिया। और ये वाला जो गेट आईडी है टारगेट करेगा डाटा आईडी को। डाटा आईडी कौन सा है, डाटा आईडी ये वाला, इसको टारगेट करेगा। ठीक है, इसको टारगेट करने वाला है। तो डाटा आईडी 1, डाटा आईडी 2 एंड दैट्स इट। डाटा आईडी को टारगेट करेगा। ठीक है, टारगेट करने के बाद EVT उस डाटा को ट्रांसफ़र कर देगा वो जो हम लोगों ने देखा था उसमें, और एक इसमें जिस शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट में ट्रांसफ़र कर सकते, ड्रैग कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आया क्या किया मैंने। एंड इसमें सेमीकोलन दे देंगे और ये आई थिंक ख़त्म। सब में सेमीकोलन, इसमें भी सेमीकोलन, इसमें भी सेमीकोलन। और ये तो बढ़िया लग रहा है एक्चुअली। अभी हम लोग टास्क फोर्स डॉट ऐड इवेंट लिसनर ड्रैग एंटर, ये वाला भी एक इनबिल्ट फंक्शन है। ठीक है, ड्रैग एंटर क्या करे, ड्रैग एंटर फंक्शन EVT सेम EVT एंड ओपन किया। ठीक है, क्या करे EVT डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट जो है उसको तो सबसे पहले बंद करो। ठीक है, एंड देन EVT डॉट करंट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड हाईलाइट ड्रॉप। तो अभी टास्क फोर्स एक क्लास जो हम लोगों ने लिखा, इसने क्या लिया, टास्क फोर्स। दिखाता हूँ क्या किया। टास्क फोर्स नाम का पे टास्क फोर्स वेयर इज टास्क फोर्स। तो या टास्क फोर्स के अंदर कितना भी है, टास्क फोर्स के अंदर और एक डिव है जिसका नाम है क्लास और शॉर्टलिस्ट एम्प्लॉयज। तो टास्क फोर्स ले लिया। टास्क फोर्स पे हम लोग जब भी क्लिक करेंगे टास्क फोर्स ऐड इवेंट लिसनर, जब भी टास्क फोर्स क्या करेगा, ड्रैग एंटर। टास्क फोर्स में एंटर मतलब यहाँ से ड्रैग स्टार्ट करेंगे और टास्क फोर्स में ड्रैग एंटर करेंगे। ठीक है, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट जो कि प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट को करेगा, और इवेंट डॉट करंट डॉट क्लास टारगेट एंड देन ऐड हाईलाइट ड्रॉप क्या है, मैं दिखा देता हूँ हाईलाइट ड्रॉप क्या है। हाईलाइट ड्रॉप, वेयर इज द हाईलाइट ड्रॉप क्लास, CSS में होगा शायद से। हाईलाइट ड्रॉप ठीक है, हाईलाइट ड्रॉप ये देख लिया। तो अब क्या करेंगे, आप इसको सिंपल सा कॉपी पेस्ट करेंगे, जस्ट कॉपी पेस्ट। ये ड्रैग यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जाके एंटर हुआ और एक टास्क में जाके एंटर हो गया। ठीक है, क्लास लिस्ट में जाके एंटर हो गया। अब क्या करे बबुआ, अब इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी। ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट, टास्क फोर्स सब कुछ ठीक है। अब ड्रैग लीव फंक्शन EVT इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट रिमूव। जब भी अभी हम लोग को यहाँ से फिर से निकालना है तो हम लोग इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, सही है, सब कुछ सही है।
सब कुछ सही है, ठीक है, हो गया सब कुछ ख़त्म। हम लोग चाहे तो फिर से रिमूव भी कर सकते हैं, ड्रैग स्टार्ट, ड्रैग एंटर एंड एवरीथिंग इज लुकिंग ग्रेट। तो हो गया ड्रैग रिमूव एंड ऑल। अब क्या करें, अब ऑल एम्प्लॉयज़ जो क्लास है, ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है, ड्रॉप कॉमा फंक्शन evt dot prevent default, ठीक है, const emp id equal to evt dot data, अरे यार, data transfer evt dot data transfer dot data get data text plain evt dot current target dot append क्या होगा, document dot query selector, then query selector div, क्या कर रहे दिखाता हूँ, data id equal to emp id and it is looking great. emp id सब कुछ ठीक है ना। एंड देन सिमिलरली मैं क्या करूँगा, रुको, और एक ये वाला जो क्लास है कॉपी किया था हम लोग, क्लास लिस्ट को मैं फिर से कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। कॉपी पेस्ट क्लास लिस्ट, रिमूव हाईलाइट ड्रॉप एंड लुकिंग ग्रेट, ख़त्म। ऑल एम्प्लॉयज़ डॉट ऐड इवेंट लिसनर ड्रैग ओवर फंक्शन evt enter evt dot prevent default, सही है। और ये वाला हो गया, सेव करते एंड देखते क्या होता है। अभी हम लोग इसे शेयर कर पा रहे, क्या हुआ भाई, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों ना हो रहा है बबुआ, क्यों ना हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गलत है भाई, कुछ ना कुछ गलत है, वो देखना पड़ेगा हम लोगों को। क्लास सब कुछ तो सही दिया है। ओके मैंने बहुत बड़ा एक मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे जब मैंने ऐड इवेंट लगाया ना, ऐड इवेंट, सही है, इसको मुझे टास्क फोर्स करना पड़ेगा, ठीक है, टास्क फोर्स, ठीक है, और सिमिलरली मुझे इसको भी टास्क फोर्स करना पड़ेगा, टास्क फोर्स, सही है। अब सब सही लग रहा है मुझे। अब टास्क फोर्स का काम तो हो गया, ठीक है, टास्क फोर्स का काम ख़त्म। अब मुझे जो मैंने टास्क फोर्स बनाया वैसे ही मुझे अभी एक ऑल एम्प्लॉयज़ कार्ड भी बनाना पड़ेगा, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर, इसको कॉपी करेंगे, अरे यार, देन यहाँ पे जाएंगे, अभी कॉपी पेस्ट किया,
कॉपी पेस्ट किया और सब जगह पे हम लोग ऑल एम्प्लॉइज लगा देंगे। तो बेसिकली मैं ऑल्ट पकड़ूंगा, ऑल्ट पकड़ के सबको एक साथ चेंज करेंगे। यहाँ पे नहीं, यहाँ से शुरू करेंगे। ये वाला, अरे ये वाला, अरे यार, इसको एंड इसको सबको चेंज करेंगे। सबका नाम क्या होगा? ऑल एम्प्लॉइज़, ठीक है, ऑल एम्प्लॉइज़। अब देखते क्या होता है। अब होता है क्या? यप, नाउ इट इज़ वर्किंग। तो बेसिकली हम लोग टास्क फोर्स के लिए जैसे भी किया था, तो इसके लिए हम लोग को ऑल एम्प्लॉइज़ को भी अगर हम लोग को फिर से इसमें डालना है तो हम लोग फिर से इसमें डाल सकते हैं। देख रहे हो? तो अभी हम लोग ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, और तो इसी कोड के हेल्प से आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। एक नॉर्मल, इससे बहुत और भी ज़्यादा वेज है, लेकिन मैंने ये वाला वेज चुना है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है, लेकिन बहुत बड़ा हो गया वीडियो आई गेस। तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। मैं अभी नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का कुछ वीडियो लाता रहूँगा, जिससे आप जो बिगिनर लेवल है उनको कुछ ईजी हो सके। तो यप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब बाय, टेक केयर।